हमारा देश रेप में नंबर 1 है। तो ये चूड़ी मैं स्मृति जी को देने के लिए मध्य प्रदेश से लेके आई हूँ। तो स्मृति ईरानी जी आके यहाँ पर से ले जाइए। और प्रधानमंत्री कहती ये चूड़ी का पूरा गट्ठा आया है, तो स्मृति जी आज इसको उठवा जरूर लीजिएगा। और आज पूरे देश में आप मंत्री हैं और उसके बावजूद जब भी पूरे देश में बलात्कार होते हैं और महिलाओं के पर अत्याचार होते हैं तो आपके मुँह में दही जमा रहता है। सिलेंडर लेके रास्ते में बैठती थी, अब घर में घुस गई हैं। वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला का पल्लू खींचा जा रहा था। तो ये आप ये बताइए, महाभारत काल को आप दोबारा दोहरा रहे हैं। ये अगर हम समाज में आधे का हिस्सेदार रखते हैं, आधा अपना परिश्रम डालते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हर जगह आधे का हक भी चाहिए। 11 महिला मंत्री हैं, सब मोदी जी की चमची हैं। महिलाओं के अपमान में भाजपा है मैदान में, ये आपका नारा होना चाहिए। में कोविड के चलते इतनी राजनीति हो गई है, जहां एक तरफ हमें अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहीं हमारी सरकार विदेशों के साथ खड़ी है। जी, मोदी जी के राज में तो मुझे नहीं लग रहा महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। वो एक तरफ बात करते हैं महिलाओं के अधिकारों की, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो महिलाओं की दुर्गति उनके राज में सबसे ज़्यादा है। निश्चित रूप से उन्हें महिलाओं को टिकट भी दी है, लेकिन सिर्फ उनकी पार्टी की महिलाओं को, बाकी जो रोड पे चल रहे हैं उनकी सुरक्षा कहाँ जाती है। आज भारत, हमारा देश रेप में नंबर 1 है, जहाँ एक तरफ दुर्गा को पूजा जाता है, सरस्वती जी को पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ भ्रूण हत्या एक सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में। दहेज के चक्कर में हर दूसरे दिन लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां जलाई जाती हैंगी। हर दूसरे दिन पुरुष लड़के की चाह में महिलाओं को त्याग कर रहे हैं। तो ये दोगलापन क्यों है इस देश में? भाजपा तो नारा दे रही है ना कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा में। जी, निश्चित रूप से देखिए, नारा देना से कुछ नहीं होता है। आप धरातल पे देखिए कि वास्तव में स्थिति आज क्या है। आप नारा दें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एक अलग चीज़ है, और आपकी ही पार्टी के जो नेता हैं वो महिलाओं का, बच्चियों का रेप करें या उनके साथ जो काम करते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करें। सरेआम अभी कुछ टाइम पहले वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला का पल्लू खींचा जा रहा था। तो ये आप ये बताइए, महाभारत काल को आप दोबारा दोहरा रहे हैं क्या, कि दुशासन आपने पैदा कर दिए हैं? ऐसा अगर सम्मान होता है महिलाओं का तो फिर ऐसा सम्मान हमें नहीं चाहिए। 11 महिला मंत्री लगातार देश भर में। जी, निश्चित रूप से 11 महिला मंत्री हैं, लेकिन उन महिलाओं का क्या, उस 50% आबादी का क्या जो सड़कों पे है, जो हम सुरक्षा चाह रहे हैं, हम गैस सिलेंडर कम में चाह रहे हैं, हम महंगाई कम में चाह रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाह रहे हैं। आज कोविड के समय में कोविड के चलते इतनी राजनीति हो गई है, जहां एक तरफ हमें अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहीं हमारी सरकार विदेशों के साथ खड़ी है। विदेशों को वैक्सीन भेजे गए हैं, पहले हमारे देश की महिलाओं को, बच्चियों को क्यों नहीं लगाए गए? आज 2 साल से बच्चे घर में बैठे हैं। हम महिलाओं से पूछिए हम कितने परेशान हैं, जहाँ एक तरफ हमें घर का काम खुद करना पड़ा है, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई का भी हमें खुद ही देखना पड़ा है। जब वो स्कूल जाते थे नॉर्मल रूटीन में, तब टीचर देखती थी, वो सारा तो कर रहे हैं ना, गर्व महसूस कीजिए महंगा सामान। जी, देखिए ऐसा है, मुझे नहीं लगता ये कोई गर्व की बात है। गर्व की बात तब होती कि आप उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ देते। तो फैसिलिटीज़ के नाम पे तो हमारे पास कुछ है नहीं, जोड़ तोड़ की चीज़ें चलती हैं। उसके बाद आप महंगाई करते जा रहे हैं। जहाँ सिलेंडर 400 रुपये 500 रुपये मिलता था, वहीं आज 1000 रुपये की हमें सिर्फ सिलेंडर भरवानी पड़ती है। आप बिजली का बिल देखें, कोविड काल में भी बिजली के बिल में कोई रियायत नहीं मिली है, और उसके बाद 25-25 हज़ार रुपये, मेरे खुद के घर से 25 हज़ार रुपये मैंने बिल भरा है। तो जिस आदमी की सैलरी 50 हज़ार है, वो बिजली का बिल भरेगा, गैस खरीदेगा, राशन खरीदेगा, या क्या सेविंग कर पाएगा? तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हमारे समाज का और देश का विकास हो सकता है। इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, और इस सरकार का हम भरतोड़ विरोध करते हैं। कांग्रेस सरकार महिलाओं को समझती थी, महिलाओं के फेवर में उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। आप अगर देखें, महिला बिल जो उन्होंने पास किया था राजीव गांधी के समय में, जिसमें 33% आरक्षण की बात कही गई थी, अगर उस समय पे वो लागू हो गया होता तो आज हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी नहीं पड़ रही होती, हमें अपने अधिकार मिल गए होते। जहाँ तो लड़ रही है ना लगातार, कोई नहीं लड़ रहा है। वो अपने लिए लड़ रही हैं, हमारे लिए नहीं लड़ रही। निश्चित रूप से उनकी लड़ाई है, पर वो उनके अधिकारों के लिए है। आप ये नहीं कह सकते हमारे अधिकारों के लिए लड़ रही। हमारे अधिकारों के लिए हमें खुद बोलना पड़ेगा। जहाँ आज राजनीति में कोई रिजर्वेशन नहीं है, जहाँ महिला की लोग बात करी जाती है, सिर्फ महिला के नाम पर राजनीति होती है। अगर महिला को टिकट नहीं मिलती है, कि हमारी इतनी बहनें खड़ी हैं, दीदी खड़ी हैं, अगर इनको टिकट नहीं मिलती है, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो फिर बताइए कैसी महिला का आप सम्मान कर रहे हैं और कैसा आप वो कर रहे हैं समर्थन। हमें इक्वल भागीदारी चाहिए। अगर हम समाज में आधे का हिस्सेदार रखते हैं, आधा अपना परिश्रम डालते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हर जगह आधे का हक भी चाहिए। जहाँ बांटने की बारी आती है तो आप क्रीम लेयर पुरुषों को देके और महिलाओं को दरकिनार कर जाते हैं, और राजनीति के नाम पर महिला और बाल विकास और जो चलता है, मैं उन चीज़ों का सरेआम विरोध करती हूँ। मैं उन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ इस सरकार से। थैंक यू। क्यों चूड़ी लेके आई हूँ? स्मृति ईरानी जी
कई बार आप महंगाई बढ़ती थी तो कहती थी कि मेरा मन कर रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेंट कराऊं। तो अब पेट्रोल 116 रुपया लीटर, डीजल 100 पार कर चुका है, गैस हमारी जो एलपीजी है वो 1000 के आसपास पहुंच गई। तो ये चूड़ी मैं स्मृति जी को देने के लिए मध्य प्रदेश से लेके आई हूँ। तो स्मृति ईरानी जी आके यहाँ पर से ले जाइए और प्रधानमंत्री लस्सी पी रही हैं, सेवा कर रही हैं लोगों का। काजल भी लगा के दे। किसका सेवा कर रही हैं? कौन से लोगों? कभी नहीं। हाँ, लस्सी पी रही हैं, लस्सी पी पी के बढ़िया ताकतवर बन गई हैं। जब भी राहुल जी कहीं जाते हैं, उनका एक्चुअली जो मिनिस्ट्री है उसको ट्रोल मिनिस्ट्री कह देना चाहिए। उनको 24 घंटा राहुल जी में बुराइयां ढूंढना और गांधी परिवार की बुराई ढूंढने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। उन्होंने अपने मंत्रालय का आज तक कोई काम नहीं किया। याद कीजिए, गैस का सिलेंडर सिर पे लाद के खूब घूमा करती थी सड़क में, अब दिखाई नहीं देती। ये चूड़ी का पूरा गड्ढा आया है। तो स्मृति जी आज इसको उठवा जरूर लीजिएगा। और आज पूरे देश में आप मंत्री हैं और उसके बावजूद जब भी पूरे देश में बलात्कार होते हैं और महिलाओं के पर अत्याचार होते हैं तो आपके मुंह में दही जमा रहता है और आप बिल्कुल भी बोलती नहीं हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अपने राजधर्म का भी निर्वहन करने की आदत डालिए। 11 महीने के नाते में 11 महिला मंत्री हैं, सब मोदी जी के चमची हैं। कोई मतलब नहीं है, महिलाओं के लिए लड़ नहीं रही हैं, न संघर्ष कर रही हैं। आज देख लीजिए महिलाओं की बुरी हालत है। आज जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 440 रुपये सिलेंडर था, आज बताइए 950 हैं। कहाँ गई स्मृति? सेवा कर रही हैं ना। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर लेके रास्ते में बैठती थी, अब घर में घुस गई हैं। अब क्यों नहीं सिलेंडर लेके बैठती थी? इन्हीं के मंत्री मिनिस्टर साइकिल से चलते थे जब पेट्रोल डीजल सस्ता था। आज पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है तो अब ये घरों में घुस गए हैं। तो ये सब अपने लिए है और भाजपा की सरकार में कभी भी जनता का भला नहीं हो सकता है, न महिलाओं का भला हो सकता है। हैं वो उन्हीं के पक्ष में बोल रही हैं, वो तो लड़ नहीं रही हैं। महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, ना महंगाई के लिए लड़ रही हैं। आज कितने बलात्कार हो रहे हैं, किसी के लिए आप लड़ते देखे हैं? हाँ, तो अपने लिए हैं मंत्री। हाँ, तो वही तो 11 मंत्री जो हैं महिलाएं, तो उनको बोलना चाहिए ना। एक शब्द बोली, एक शब्द निकल के बोली तो ये तो आप लोग मीडिया के हैं, आप लोग कह सकते हैं कि कम तो नहीं होती है, 11 मंत्री हैं तो कम से कम 1-2 महिलाएं तो बोल सकती थी। पर आज बस हो गया, वही भाजपा की सरकार में झूठे वादे, झूठे भाषण और बस लुभाऊ भाषण रहते हैं। आप लोग खुद परेशान हैं, देख लीजिए बेचारे युवाओं को बेरोजगार हो गए। आज महंगाई इतनी हो गई कि एक मिडिल फैमिली घर चलाना मुश्किल हो गया है। बताइए, आप किराने के सामान में जाइए, हर महीना महंगाई बढ़ जाती है। तो ये सब अब हम लोग मजबूर हो गए हैं, समझिए। इन्होंने मतलब बहुत हम लोगों को इतनी बुरी हालत में छोड़ दिया है कि कुछ कहने लायक नहीं। जो आप यानी आप लोग ये पूछ रहे थे ना नारा कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, वो गलत नारा है। भाजपा वालों को ये संदेश देना चाहती हूँ, आपने जो गलत नारा लोगों को यानी अपने तरफ खींचने के लिए किया है, लेकिन आपका सही नारा मैं बताती हूँ। महिलाओं के अपमान में भाजपा मैदान में, ये आपका नारा होना चाहिए।